गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय परिवार, इन सब में भाव संवेदना का बहुत बड़ा महत्व है। एक दूजे से मिलते थे तो अपने भाव, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते थे। अगर कोई घर पे मेहमान आए तो उन्हें बैठने के लिए ऊंचा आसन, आते ही जल प्रदान करना, मुस्कुराकर उनके परिवार के लोगों के खबर लेना, सब कैसे हैं, क्या चल रहा है। कभी कभी तो गांव में खेती कैसी चल रही है, बेटी और भाई के समाचार लेने के बाद आपकी कपिला गाय कैसी है, रामू बैल कैसा है, ये सब पूछ लेते थे। भाव संवेदनाएं इतनी सारी थी। पोस्टमैन आता था, लोग अनपढ़ थे, पोस्टमैन को कहते थे आप पत्र पढ़ो, पत्र में अगर अच्छे समाचार हैं तो पोस्टमैन को भी घर के अंदर बिठाकर जल देकर नाश्ता, चाय, लस्सी, छाछ पिलाते थे। वो एक घर का मेंबर बन जाता था। ये भाव संवेदनाएं थी। आज ऐसा हो गया है, घर पे कोई मेहमान आए वो पसंद नहीं। अतिथि मतलब बिना तिथि बताए आए वो। लेकिन आजकल हमें कहीं जाना है तो पहले एडवांस में कहना पड़ता है, और हम भी चाहते हैं हमारे घर पे कोई आए तो एडवांस में कहकर आए। आने के बाद कोई आता है तो वो एक दूसरे की खबर नहीं पूछते। मोबाइल चार्ज करना है, चार्जर की जगह कहाँ पे है, और यहाँ पे घर के आधे मेंबर मोबाइल पे बैठे हुए हैं। मेहमान आया, क्या कर रहा है, कैसा दिखता है, कुछ भी नहीं। इतने में कोई रहेगा, पूछेगा आप क्या पिएंगे। इतने में मोबाइल पे किचन के अंदर जो बीवी गई है वो मैसेज करती है, खबरदार उन्हें कुछ पूछा तो रेडीमेड नींबू शरबत तैयार है, वही दिया जाएगा, चाय कॉफी दूध के बारे में ना पूछे। और हस्बैंड चुप हो जाता है। अगर ज्यादा कोई करीबी है तो रेडीमेड जोमेटो से मंगा के खाना हो जाता है, लंच डिनर जो लेना हो जाता है। कहीं पे अपनापन, खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर। पहले बच्चा रोता था तो जैसे ही माँ गले लगाती थी बच्चा चुप हो जाता था। लेकिन आज अगर आप पूछो माँ से, जब आपका बच्चा रोता है तो आप उसे चुप करने के लिए क्या करती हो, तो कहती है वेरी सिंपल, मैं अपना मोबाइल दे देती हूँ। मोबाइल लेते ही वो चुप हो जाता है। वो भाव संवेदनाएं होती थी, माँ के गले लग जाना,
उससे सुख प्राप्त करना, वो करीब करीब निकल गया है। मोबाइल जैसा एक यंत्र देकर जिसके अंदर से विकिरण निकलते हैं, बच्चे को थमा दिया, बच्चा चुप हो गया, माँ भी उतने समय के लिए फ्री हो गई, उसको अच्छा लगने लगा है। पहले माँ बच्चे को गले लगाती थी, बच्चा चुप हो जाता था। मैंने एक कहानी सुनी है। एक बार एक माँ कहीं बाहर गई थी, घर में बच्चा छोड़ के गई थी। पड़ोसी की बोला था, जरा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। और कुछ समय के बाद वो बच्चा उठा और रोने लगा। तो वो पड़ोसन उसे प्यार से 2-3 बातें करती है, लेकिन बच्चा जोर से रोने लगा। उसको लगा कि कहीं पेट दुख रहा है, तो पड़ोस में ही डॉक्टर था। डॉक्टर से कहा, ये बच्चा रो रहा है। डॉक्टर बोला, शायद इसका पेट दुख रहा है, इसका हाजमा ठीक नहीं दिख रहा है। उसने जाके पेट देखा और कुछ दवा पिलाई और बोला, अभी बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन बच्चा और ज्यादा से रोने लगा। इतने में बाजू में एक साइकोलॉजी जानने वाला था, उसने बोला, डोंट वरी। ये बच्चे के मन में उसके पिताजी का किया हुआ गुस्सा याद आ गया है, उसका मन उसको क्रोधित कर रहा है, इसलिए वो रो रहा है। मैं बच्चे को लाड दुलार करूंगा, प्यार दूंगा, बच्चा शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चा और जोर से रोने लगा। बाजू में एक मौसी रहती थी, वो बोली, नजर लग गई है, अभी मैं आके नजर उतारती हूं। और उसने नजर उतारा, बच्चा और ज्यादा रोने लगा। इतने में एक बाजू में संगीतकार था, बोला, आप शांत रहो, आपको किसी को समझता नहीं, संगीत में जादू है, मैं उसके सामने संगीत बजाऊंगा और वो शांत हो जाएगा। उसने संगीत बजाना शुरू किया, बच्चा और ज्यादा रोने लगा। अब सब लोग परेशान हो गए, करे तो क्या करें। इतने में माँ आ गई। माँ आकर उठाती है बच्चे को, अपने गले लगाती है, उल्लू लू लू ऐसा बोलती है, बच्चा शांत हो जाता है। सभी लोगों ने पूछा, डॉक्टर ने, संगीतकार ने, साइकोलॉजी जानने वाले, मौसी, ये सब पूछते हैं कि तूने क्या किया, बच्चा शांत हो गया। बोला, मैंने तो उल्लू लुल्लू किया, हम करेंगे तो भी शांत होगा। वो बोले, नहीं होगा। तो तुमने बोला तो क्यों शांत हुआ? उसने कहा, मैं माँ हूं, उसके लिए आपको माँ बनना पड़ेगा, माँ बन के उल्लू करो, बच्चा शांत हो जाएगा। और सचमुच में ये बात सत्य है। वो माँ का भाव, माँ की संवेदनाएं आते ही बच्चा पकड़ लेता है और शांत हो जाता है। लेकिन ये भाव संवेदना का सागर अब सूख रहा है। अब उसकी जरूरत नहीं, मोबाइल दे दिया, बच्चा शांत। और ये आदत किसने डाली? माँ बाप ने डाली। माँ को जब भी कुछ काम लगा, माँ को लगा बच्चा बीच में नहीं आना चाहिए, तो माँ के पास एक जादुई चिराग है, बच्चे को मोबाइल दे दो, बच्चा कई समय तक मोबाइल से खेलते रहेगा, माँ की जरूरत नहीं। अब माँ को रिप्लेस करना मोबाइल, और ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है। घर पे जा रहे हो किसी के, सब लोग घर में अपना मोबाइल चालू करके बैठे, घर का एक आदमी आपसे कैसे थोड़ी बहुत बात कर रहा है, बीच बीच में मोबाइल देख लेता है और आप भी मोबाइल देख लेते हो।
काहे के लिए मिल रहे हो, क्यों एक दूसरे के घर पे जा रहे हो, भगवान को पता। इतना नहीं, पति और पत्नी शाम को थक कर घर पे आते हैं, लगता है अभी संवाद होगा, कुछ बातें करेंगे, लेकिन जैसे बेडरूम में आते हैं, एक अपना मुंह पूरब में करता है, दूसरा पश्चिम में करता है, वहां मोबाइल चालू हो जाता है। वहां पे उनको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं चलता, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते कि या तो सामने वाला क्रोधित हो जाएगा पूरा। कभी कभी टीवी सीरियल वाली बात भी इतनी खतरनाक होती है। एक जगह पे बीवी अपना टीवी देख रही है, हस्बैंड को सीने में दर्द हुआ, उसका बीपी बढ़ा हुआ था, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, पसीना पसीना हो गया, और उसने बीवी से कहा मुझे कुछ हो रहा है। बीवी ने बोला मेरा नसीब कैसा, आप जैसा पति मिला। अरे कम से कम टीवी तो देखने दो, आपका तो रोज का है, एक बार मरो तो रोए, रोज रोज रोते रहोगे, रोज रोज मरते रहोगे तो मैं क्या करूं। आप बाजू हट जाओ, मेरे टीवी का जो हीरो है उसको उसकी पत्नी भी छोड़ गई, उसकी प्रेमिका छोड़ गई, मैं नहीं देख सकती, ऐसा बोल के रोने लगी। पति ने कहा मत रो, अब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा तुम्हारे लिए कौन रो रहा है, वहां पे मेरा हीरो इतना दुखी है, मैं सहन नहीं कर सकती। असली हीरो के लिए कुछ भी नहीं लगता, नकली निकम्मे निठल्ले कैरेक्टर लेस हीरो के लिए बहुत कुछ लगता है। माता पिता का भी वही फीलिंग। एक बार माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया, दोनों लड़के अमेरिका गए, बहुत सारे पैसे कमाने लगे। फिर माता पिता को लगता था बच्चे आके मिले, लेकिन बच्चों ने बोला हमको समय नहीं है, आएंगे कभी। और एक दिन उसकी माँ मर गई तो एक बेटा आया, तो पिता ने पूछा दूसरा भाई किधर है। वो बोले उसको टाइम नहीं है। उसने कहा माँ मर गई है, तू जाके आ, जिस दिन पिताजी मर जाएंगे तो मैं जाके आ जाऊंगा। यानी माता पिता के मृत्यु का भी बंटवारा हो गया। माँ मरी तो ये जाएगा, बाप मरेगा तो ये भाई जाएगा। भाव संवेदना शून्य होते जा रहा आदमी, और ये दुख का कारण होता है। मन अशांत करने वाली चीज है, जो प्रफुल्लता अंदर से आती है वो कभी भी नहीं आती। भाई बहनों में भी रिश्ते वैसे बन गए हैं। ये साधन हमको सुख दे रहे हैं। आज दुनिया स्वर्ग जैसी बन सकती है। इतने सारे साधन, इतना सारा सुख, सब कुछ पलक झपकते ही हाजिर होता है। संजय वाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। आज हम हमारे घर में ही, हम हमारे टीवी में क्रिकेट की मैच हो या कोई दंगल हो देख सकते हैं। आज हम संजय दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं। मीलों दूर हम हमारे सेल्स पे बातें कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। सब कुछ इतना आसान, इतना सुंदर हो गया है। अब स्वर्ग भी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो सुख नहीं, वह स्वर्गीय सुख नहीं, एक इंसानियत का सुख भी नहीं। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हमारी भाव संवेदना खो गई है, कुछ लगता ही नहीं।
पहले गांव में अगर बैल भी मर जाता था तो पूरा गांव उस दिन खाना नहीं बनाता था। आज आदमी मर जाता है तो पड़ोसी लोग तो गाना बना बजाते हैं, घर में भी लोग बोलते हैं ठीक है मर गया, उनके खाने पीने में भी फर्क नहीं होता। भाव संवेदनाएं मरती जा रही हैं, दिल में कुछ लगता ही नहीं। इसलिए भाव संवेदना का एक अपना महत्व है, वो नहीं जाना चाहिए। एक बार बच्चे ने अलग घर लेकर अपना एक नीड बना लिया, अपना घर बना लिया। माँ अलग रहती थी, वृद्ध हो गई, अकेली थी। बच्चे का जन्मदिन आया, माँ सोचती थी मैं फोन करूं या ना करूं, बच्चा क्या करेगा। बच्चे का जन्म 3 बजे हुआ था। ठीक रात को 3 बजे माँ का प्रेम प्रकट हुआ, भाव के आंसू आए और उसने अपने बेटे को फोन लगाया। कहा बेटा जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं दे रही हूँ बेटा, मेरे आशीर्वाद। तो उसने बोला माँ तू क्या कर रही है, व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग। अरे रात को 3 बजे है, हम लोगों ने 12 बजे तक पार्टी की, 12 बजे केक काटा, अभी मैं सोया, अभी नींद लगी थी और तूने उठा दिया। क्या पागल तू अभी भी नहीं सुधरी। फोन रख दे, कल बात करेंगे। माँ बोली ठहर ठहर, मैं पागल हूं, तुझे बताती हूँ एक बात। तू जिस दिन पैदा हुआ रात को 3 बजे हुआ, 8 बजे से मुझे दर्द शुरू हुआ। मैं वो दर्द सहन करती थी, हंसती थी, रोती थी, क्योंकि कुछ सर्जन होने वाला है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। और ऐसे एक एक पल दुख में बीतते गए। 3 बजे तेरा जन्म हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही तेरा जन्म हुआ मैं खुशी से पागल हो गई, सारे दुख दर्द भूल गई और तेरे सर्जन को, तेरे आगमन का मैंने स्वागत किया। रात को ठीक 3 बजे मैंने ये भगवान से एक शिकायत नहीं की, भगवान रात को 3 बजे है, मुझे जल्दी बच्चा पैदा होना चाहिए। वो 3 बजे का समय मेरे लिए सुख का था और आज तुझे मैं 3 बजे फोन करती है और तू कहता है कि तेरी नींद खराब कर रही हूं। और माँ ने फोन रख दिया, क्योंकि भाव संवेदनाएं दूर होती जा रही है। और भाव संवेदनाएं इंसान प्रकट कर सकते हैं। इंसान हंस सकता है, इंसान रो सकता है, फरियाद कर सकता है, शिकायत भी कर सकता है। रास्ते में फिरते हुए कुत्ते कभी शिकायत करते हैं कि यहाँ से कोई ट्रक गुजरी, मेरे पिताजी निर्दोष थे, वो वहाँ पर बैठे थे, ट्रक आके उसे कुचल कर निकल गई, मेरे पिताजी मर गए, मैं कंप्लेंट करता हूँ, फलाना फलाना ट्रक के ऊपर केस करो। कुत्ता ऐसा नहीं बोल सकता, दूसरे जानवर भी नहीं बोल सकते। रविवार के दिन मुर्गे को लेकर मुर्गे को काट देंगे तो मुर्गे का भाई नहीं कहता है कि मेरे भाई को क्यों काटा, उसने क्या गुनाह किया। कुछ नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। भगवान ने हमको संवेदना दी है, हम एक्सप्रेस करें, लेकिन वो भावनाएं अब कम होती है। भाव के आंसू अब नहीं बह रहे हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं लगता है, किसी के लिए कोई दुखी नहीं होता। दूसरों के दुख देखकर दुखी होना, वो आंसू आना, उसके लिए कहते हैं वो गंगा जल से ज्यादा पवित्र है। लेकिन वो भावना कहाँ बची है। साधन
साधन अच्छे हैं और हम लोग नसीबदार है कि हमको इतने साधन मिले। विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, एक स्वर्ग बना के दिया है, लेकिन इस स्वर्ग को हम नरक बना के बैठे हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी संवेदनाएं ये न जाने किस तरह और किस दिशा में बह रही है। जीवन आनंद में बन सकता है, सब कुछ प्राप्त है। सितारों की चमक आज हम पृथ्वी पर ले सकते हैं। दूर दूर के नज़ारे हम हमारे घर में देख सकते हैं। अपनों से दूरी का, फासलों का जो कुछ भी रुकावट है दूर करके हम बातचीत भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। डेनमार्क की गाय घास खा रही है, वो आप भारत के किसी कोने में बैठकर भी देख सकते हैं। इतना सब कुछ है, लेकिन वो गाय की भावना अब नहीं आ रही है। गाय माता है, गाय की पूजा करना, गाय को वंदन करना, बैलों के साथ खेतों में जाके बैलों के साथ गप्पे मारना, वो चला गया। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण अब सिर्फ भागवत की कथा में दिखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं। हमारे जीवन में वह कृष्ण की बांसुरी का सुर कहाँ है? कहाँ है वो बहती हुई यमुना, कदम के पेड़, वृंदावन, सारी बातें? क्योंकि जब तक हमारे अंदर भाव नहीं रहेगा तब तक कुछ आनंद नहीं। त्योहारों के दिनों में जो चीजें हम बनाते, जो मिठाई बनाते, उससे भी हमारा भाव जुड़ जाता था। हमारे वस्त्र वो भी भावनाओं से जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे जहाँ भावनाएं हैं वो भूल जा रहे हैं। अर्थ का अनर्थ करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक शिक्षक ने स्कूल में बच्चों को सिखाया कि जीवन में किस तरह आगे बढ़ा जाता है। तो उन्होंने एक कहानी कही, कछुए की और ससले की, ससे की। कछुआ और ससा दोनों की रेस लगती है। ये कहानी शिक्षक ने सुनाई। फिर उन्होंने बोला, बच्चों बताओ तुमने क्या सीखा? एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, उसने कहा, सर मैंने ये सीखा कुछ भी हो जाए दोपहर की नींद जरूर लेनी चाहिए। कि हारे या जीते उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोपहर का समय है तो नींद ले लो, सो जाओ, काम बाद में होगा। रेस हार गए तो भी क्या? टीचर ने सर पीटा, क्योंकि अब उसको ये नहीं सीखने मिला कि सतत काम करते रहना है। उसने ये सीखा सोना है तो सो जाओ, काम के बारे में इतना गंभीर क्यों होना। सत्यनारायण की हम कथा भी सुनते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं, उससे कहेंगे भाई क्या सीखा? बोला भगवान से पंगा मत लो, भगवान को वादा करके मत तोड़ो, भगवान सीधा कर देगा। अब वो उनको बोले भाई ये तू सीखा क्या कि लकड़हारा ये संकल्प करता है कि मेरी लकड़ियां जिस भाव से बिकेगी वो जो पैसा आएगा उससे मैं प्रभु कार्य करेगा, मैं प्रभु कथा करूंगा, ये वैसा संकल्प लेता है। उसका रिजल्ट क्या आया? उसके लकड़े रोज मिलते से उससे डबल भाव में बिके, यानी कि उसका शुभ संकल्प हुआ तो उसकी कमाई भी बढ़ी। उसी तरह जिसके अंदर देने की भावना आती है उसको बहुत ज्यादा मिलने लगता है।
तो पहले देने की क्रिया करो, तुमको लेने के लिए बहुत कुछ भगवान देगा। ये सीखना था, लेकिन वो नहीं सीखते। कई अर्थ के अनर्थ करते हैं। ऐसा पुराण में आता कि ये फलाना पर्वत फलानी जगह गया, हम कहते पर ये पंख से उड़ते उड़ते गया। सिंपल इतना है, जिस तरह कहते हैं मेलबोर्न में भारत खेल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरा भारत जाके खेल रहा है। भारत के कुछ लोग जाके खेल रहे हैं, और हमने कहा भारत मेलबोर्न में खेल रहा है। उसी तरह उस पर्वत के कुछ लोग अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार लेकर दूसरे जगह गए और वहां पे विचार फैलाए, तो ये पर्वत वहां गया। उसका इतना सादा अर्थ होता है, लेकिन लोग लॉजिक लगाएंगे, या तो कहेंगे पर्वत उड़ते उड़ते गया। ये सारी धर्म की बातें जो भावनाओं से, अर्थों से जुड़ी हुई है, उसका उल्टा सुल्टा मतलब निकाल कर उसकी भेलपुरी बनाकर एक तीसरा हमारा विचारधारा का प्रभाव बहते रहता है। डायरेक्शन, दिशा गलत, सब कुछ गड़बड़। भाव संवेदनाएं नहीं, भावनाएं तुम्हारे अंदर अमृत पैदा करती है, गलत भावनाएं तुम्हारे अंदर जहर पैदा करती है। इसको ठीक तरह से समझना चाहिए। अगर हम उसको ठीक तरीके नहीं समझेंगे तो क्या होगा, उसके बाद कुछ फर्क पड़ने जाएगा। अभी हम हमारा जीवन अगर अच्छी तरीके से ये करेंगे तो हमको बात करने के लिए भी कभी कभी हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले की भावनाएं टूट जाती है। अस्पताल में गए तो ये कहना कि जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं अरे यार कर मेरा पड़ोसी तुम्हारे जैसा ही हुआ, उसको अचानक बुखार आ गया, 1 घंटे के बाद खत्म, मर गया। सुबह था, शाम को उसकी लाश भी जला दी, एक खाक का बंडल बन गया। वो आदमी जो अच्छा होने वाला है वो भी अच्छा नहीं होगा। लोग डरा देते हैं। कभी के हम किसके घर में जाते हैं, वो बोलता है भाई साहब नया घर लिया, बहुत अच्छा घर है। फिर वो पूछता है भाई साहब कैसा है ये घर, कैसा है? आप कहेंगे बहुत अच्छा है, फर्नीचर अच्छा है, ये अच्छा है, टाइल्स अच्छी है, बहुत अच्छा है, और सामने वाले आदमी को खुशी होती है। और फिर धीरे से कहेगा लेकिन इस घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? किचन का डायरेक्शन गलत है। खत्म। उस आदमी का दिल टूट जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और बोलेगा मैंने ये 3-3, 4-4 करोड़ का इतना बड़ा बंगला बनाया, और किचन का डायरेक्शन, और ये तो ज्ञानी है, तो मेरा तो खर्च, मेरा तो घर, अरे बाप रे कितना गलत काम हो गया। और सारी खुशियां हैं और उसका मन दुखी हो जाएगा। क्योंकि दूसरों की भावनाओं की कदर करना, दूसरे के सुख दुख में एक हो जाना, ये हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। आप कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, ये पूछने की परंपरा भी धीरे धीरे जा रही है, और ये जीवित करना है, क्योंकि इसमें सचमुच में सुख है। भाव यानी हृदय से जीना। हृदय से जो जीता है वह भरपूर जीता है। कोई अपनी ऋषि परंपरा निभाए, कोई अपने गुरु परंपरा निभाए,
कोई अपने माता पिता के कार्यों को संभाले, इसमें भावनाएं बहुत महत्व देती हैं। अपने वतन के बारे में प्रेम, ये अंदर की भावनाएं हैं, और इसे अगर हम बोलते जाएंगे तो हमारा जीवन सचमुच में दुखी, मानसिक बीमारियां भी हम लाएंगे। इसलिए जीना है तो भाव से जीना है, संवेदना से जीना है, भावनाओं से जीना है। कभी भाव के आंसू आए तो बहा देना है। इसमें सचमुच में, इस रोने में भी आनंद है। और वैसा जीवन हमें जीना है, प्यार से जीना है, हृदय से जीना है, भाव संवेदनाओं के अंदर हमें जीकर हमें सुखी होना है, औरों को भी सुखी करना है। आज के लिए बस इतना।